श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 जून को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1974 से इस दिवस को पूरे विश्व में मनाने की घोषणा हुई। और पर्यावरण और कृषि और हमारा जीवन किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसी संदर्भ में हमारे बीच हैं डॉक्टर कमलेश अहिरवार। आप वैज्ञानिक कृषि हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में। सर, हम जानना चाहेंगे पर्यावरण का हमारे कृषि और हमारे पूरे जीवन में क्या महत्व है, बताएं। सबसे पहले समस्त किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। आज 5 जून 2024 का दिन है। आज के दिन ही विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम समस्त किसान भाइयों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को मेरी ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा कृषि वाली फसलों में वनों का क्या महत्व है, दोनों का क्या रिलेशन है, मैं थोड़ा सा पूरा विस्तार से बताना चाहता हूं। तो हम देखते हैं कि मौसम का जो बदलाव है, दिन प्रतिदिन निरंतर टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट नहीं रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर हमको बात करने की आवश्यकता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि निरंतर हमारे कृषक भाई और साथ ही आदरणीय सम्माननीय सदस्य पर्यावरण के बारे में जानते हैं, वृक्ष के बारे में जानते हैं, छाया लेना जानते हैं, फल लेना जानते हैं, लेकिन वृक्ष लगाना कोई नहीं चाह रहा है कि हम वृक्ष को लगाएं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी घर में सदस्य हैं, हर वर्ष उनको उतने ही वृक्ष लगाना चाहिए। अवसर आपका जन्मदिन हो सकता है, आपका शादी विवाह हो सकता है, वो अवसर आप खुद में ढूंढिए कि हमको किस अवसर पर कौन सा वृक्ष लगाना है। यदि लगाएंगे तो वाकई में, यदि हमारे इस देश में हर परिवार से यदि पूरा परिवार का परिवार वृक्ष लगाएगा तो वनों की संख्या, वृक्षों की संख्या निरंतर बढ़ेगी। यदि बढ़ेगी तो जो हमको जो नुकसान हो रहा है, हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है, हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, हम लोगों को नुकसान हो रहा है, जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, पक्षियों को नुकसान हो रहा है। कई ऐसे सूक्ष्म जीव जंतु हैं जो टेम्परेचर के लगातार तापमान बढ़ने से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो रही है। हम उस पर गहन चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन सूक्ष्म जीव हैं, लाभदायक कीटाणु हैं, लाभदायक पक्षी हैं, हमारे जानवर हैं। तो ये तापमान की निरंतर बढ़ने से प्रतिदिन इनका जो है मृत्यु हो रही है। आप लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो मैं इन वृक्षों का हमारी फसलों पर क्या महत्व है, इस पर भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी हमारी फसलें होती हैं, फसलों के साथ साथ यदि हम अपनी मेड़ पर, यदि हम अपनी फेंसिंग जहाँ आपकी चारों तरफ रहती है, बाउंड्री रहती है, उसके चारों तरफ यदि हम वृक्ष लगा दें तो इसका क्या महत्व है, मैं बताना चाहता हूँ। कि जैसे मान लीजिए, हमने बाउंड्री के चारों तरफ यदि हम लंबे वृक्ष लगा देंगे तो जो हमारा टेम्परेचर की जो हवाएं गर्म आ रही हैं तो वो शेल्टर बेल्ट का कार्य करती हैं। शेल्टर बेल्ट मतलब उसको गर्म हवाओं को हमारे फसलों को नहीं आने देती हैं। जब गर्म हवाएं हमारी फसलों के यहाँ नहीं आएंगी तो फसलों को नुकसान भी नहीं होगा। तो इसको विंड ब्रेक भी कहते हैं। विंड ब्रेक, जो गर्म हवाएं आ रही हैं और हमने चारों तरफ अपने खेत में लगा दिया तो गर्म हवाएं हमारे इस फसलों में, हमारी सब्जियों में, हमारे फूलों में, हमारे औषधियों में, तमाम जितने भी हम फसलें खेती के लिए लगाते हैं, अपने जीवन यापन के लगाते हैं, सभी फसलों को पौधों के माध्यम से विंड ब्रेकर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब गर्म हवाएं हम अपने खेत में अंदर आने से रोक सकते हैं। तो विंड ब्रेक का कार्य हमारे वृक्ष सारे के सारे जितने भी अधिक ऊंचाई वाले होते हैं वो विंड ब्रेक का कार्य करते हैं। तो फसलों के साथ में वृक्षों के यदि हम लगाएंगे तो आपकी फसलों को जो नुकसान होता है तापमान बढ़ने से, क्योंकि देखिए फसलों के लिए जो टेम्परेचर है एक निर्धारित सीमा होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे मानव हो, सबके लिए टेम्परेचर एक निर्धारित होता है। यदि टेम्परेचर हमारे निर्धारित से अधिक चला जाता है तो वाकई में उसके जीवन के लिए कष्टदायक होता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यदि हम अपने हर किसान भाई भी अपने खेत के चारों तरफ वृक्ष लगाएंगे
तो उनको फसलों को तो फायदा होगा ही, साथ में आपको उससे फलदार फल भी मिलेंगे, आपको जलाऊ लकड़ी भी मिलेगी। मतलब आपको फल, छाया, लकड़ी और साथ में फसलों को जो नुकसान होने वाला वो कितने सारे फायदे हैं। तो किसान भाइयों से मैं अपील करता हूं मेरी ओर से कि सभी किसान भाई भी अपने खेत के चारों तरफ मेड़ों पर वृक्षों को लगाएंगे, तो जो हमारा फसलों पर नुकसान होने वाला होता है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेकिन हमारे किसान भाई या हमारे अधिकारी कर्मचारी जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन इस दिशा की ओर नहीं जाते हैं। तो मेरा सुझाव है कि विश्व पर्यावरण दिवस एक साल में एक बार आता है। यदि आप एक साल में जो हमारा शुभ अवसर आता है, यदि उस दिन भी यदि हम लोग चाहेंगे, यदि वृक्ष लगाएंगे, तो भी हमारी संख्या पौधों की बढ़ेगी। और जब पौधों की संख्या बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर भी वाकई में हमारा कम होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि दिन प्रतिदिन हमारा ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, वर्षा भी बहुत कम होती है। तो वर्षा ना होने का कारण ही हमारा वृक्ष है, क्योंकि हम वृक्षों की लगातार अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। चाहे वो लकड़ी के रूप में करें, चाहे फर्नीचर के रूप में करें, किसी न किसी रूप में हम अपने वनों को लगातार अंधाधुंध काट रहे हैं। तो इस पर भी हमको लगाम लगाना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे वनों को क्यों काटा जा रहा है और क्या बनाने के लिए काटा जा रहा है, इस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। आप टिश्यू पेपर जानते हैं, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल शादी विवाहों में हाथ को पोंछने के लिए, है ना, इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वृक्षों का जो इस्तेमाल है टिश्यू पेपर बनाने के लिए किया जाता है। इस पे चिंता की बात है, गौर करने की बात है। टिश्यू पेपर की जगह हम और भी वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ सकते हैं, रख सकते हैं। रूमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम अपना जीवन यापन करें तो हर व्यक्ति अपना जेब में ये रूमाल रखता है। तो मेरा ये सुझाव है, यदि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हम करेंगे तो वाकई में हम अपने जंगलों का जो निरंतर दिन प्रतिदिन अंधाधुंध कटाई हो रही है उससे भी हम बच सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि आज के दिन प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सदस्य, महिला, पुरुष, किसान, अधिकारी, कर्मचारी सभी ये ठान लें कि आज के दिन एक एक वृक्ष अवश्य लगाएं। यदि वृक्ष लगाएंगे तो वाकई में आपको छाया देगा, फल देगा, औषधि के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जलाऊ लकड़ी मिलेगी, मतलब आपको मिलेगा, आपका फायदा होने वाला है, प्रकृति को फायदा होने वाला है। तो मेरा सुझाव है कि आज के दिन आप विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर वृक्ष जरूर लगाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सर बहुत ही विस्तार पूर्वक ये जानकारी दी। निश्चित रूप से हमारे सभी देशवासियों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।